इसे सपोर्ट है पूरा पूरा सरकार का। इसी बेस में इनने सारे ये काम करे हैं। इसी बार जमीन में मैंने पेड़ लगाए, हर चुनाव पे ये पेड़ बेच लेकर था, मुझे 1 रुपया नहीं दिया। पेट्रोल पंप लगाया, मुझे 1 रुपया नहीं दिया इसने, पेट्रोल पंप में भी मैंने पैसे। और धोखे से मेरे पति की जो जजा थी सब नाम करके बैठी और वो झूठ बोल थे 2 बार गए बंदे, वहाँ भी 4-4 5-5 बंदे गए रुपए, लेकिन उसने आने से बिल्कुल मना कर दिया, बोल दिया मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। बीच में आ रहा है, ये सिर्फ एक जलन है, एक दबाव है, एक प्रेशर है, क्योंकि ये मेरा नाम लेंगे, मुझे धमकी देंगे, मेरे पे प्रेशर बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा भाई परेशान होगा तो मौसा जी को बोलेंगे। तो इनका मुद्दा यही है कि ये केस वापस ले लें मौसा जी, ठीक है, और इनका मुद्दा कुछ नहीं है मेरा नाम लेने का बीच में और मेरे को धमकी देने का। देखो माँ बाप की सेवा मैंने भी करी है, ऐसे नहीं मैंने नहीं करी है। मैं जितनी जमीन थी सारी पैदा उसी को दे रहा था, जमीन की जो मेरी खरीदी हुई जमीन भी है उसी की पैदा भी वही ले रहा था उनकी देख रेख के लिए जी। मेरे पास भी आते थे महीने में 15 दिन में या 2 महीने में चक्कर लगता था उनमें, ऐसे नहीं भाई नहीं आते, मैं भी आता रहता था 15 दिन में। ये गांव वालों से भी पूछ कर देख सकते हो, भाई गांव वाले बता सकते हैं इस बात को। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने मकान भी बनाया उनके लिए रहने के, जबकि हमारा पहले कच्चा मकान था मिट्टी का, ऊपर टीन पड़ी हुई थी, ठीक है जी। मैंने जो 98 में बाहर गया अमेरिका, तब मैंने मकान बनवाया था। आपके द्वारा बताया गया है कि 2014 में इन्होंने जमीन नाम करवा ली थी अंगूठा लगवा के पिताजी से। हाँ, ये लोन वगैरह ले कर था, उसमें अंगूठा लगवा कर था। इधर देखो सर, हम हमारे पिताजी ने भी यही सोचा भाई लोन ना दे रहा होगा, इस चक्कर में उसने अंगूठा लगा दिया, क्योंकि अनपढ़ थे मैं और वैसे भी कम सुने थे। अच्छा, इस रजिस्टर के बारे में नहीं, इसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया इसने, मेरे को सिर्फ पता लगा अगस्त को, 2024 के अगस्त को पता लगा, 29 तारीख को। उसके बाद आपने क्या किया जब आपको मैंने इससे बात, जब इसने मुझे बताया तो मैंने बोला इसको, मैं कहा भाई कब करी तेना नाम? इसने बोला मैं 3 साल पहले करी है, जब स्टोन क्रेशर लगाया। मैं कहा भाई तेना बताया क्यों नहीं? कह रहा मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बताने के लिए। मैं कहा फिर अब क्या करना है? उसने बोला चल मैं 1-2 दिन रुक जा, उस दिन शनिवार था और अगले दिन संडे था, तो कह रहा सोमवार को चलेंगे, मैं आपके नाम करा दूंगा। वो तो आरोप लगा रहे हैं जो जमीन, ये सब झूठी बात है, ये सच बात नहीं है। बात जो हकीकत है वो मेरी साथ में हुई है, लड़के के साथ। इस जमीन का दखल खारिज कब हुआ और कितने दिन में क्यों हुआ? ये दखल खारिज 21 में हुआ और रजिस्ट्री करवाई इन्होंने 14 में। जी जी, इतना समय क्यों लगे? लेकिन इन्होंने यही बेस रहा कि इन्हें पता लग जाए तो इसमें कुछ हो सकता है फिर, इसलिए इन्होंने लेट दखल खारिज करवाया। और हमें इस बात का भनक तक नहीं लगने दी इन्होंने, मुझे भी कभी नहीं बताया इन्होंने। इसने जमीन मेरे बताया जो बेची है जमीन, वो जमीन के बारे में नहीं बताया। उसमें भी यही करता था ये क्या कीजिए फार्म में से आपका या पसंद। अच्छा, वो इन चीज़ों को लेकर इसे सपोर्ट है पूरा पूरा सरकार का। इसी बेस में इनने सारे ये काम करे हैं। और मैंने जितनी बार भी चुनाव लड़े हैं, मैंने भी अपनी गाड़ियाँ रखी हैं, पैसा भी लगाया है, ठीक है जी। और जितनी बार जमीन में मैंने पेड़ लगाए, हर चुनाव पे ये पेड़ बेच लेकर था, मुझे 1 रुपया नहीं दिया। पेट्रोल पंप लगाया, मुझे 1 रुपया नहीं दिया इसने, पेट्रोल पंप में भी मैंने पैसे लगाए थे। तो इतने साल हो गए, विश्वास कर लिया, आपने ये भी नहीं देखा था कि भाई वहाँ जाकर हो क्या रहा है, जमीन नाम करवा ली, भनक तक नहीं चली आपको, तो थोड़ा सा उसको लेकर भी क्या कहेंगे? मैंने अंधा विश्वास कर रखा था इस पर, अपने बेटे की तरह मानता था मैं इसे। जब से बिल्कुल मेरे लड़की की डेथ हुई है तब से तो पूरा पूरा विश्वास है, बेटा मैं पहले मानता था इसको, ठीक है जी। लेकिन जब से लड़के की डेथ हुई उसके बाद मैंने पूरा विश्वास कर लिया था, मैं किसी की बात नहीं सुनता, किसी की भी। और ना इसने मुझे बताया भाई जमीन हमने अपना नाम कर ली है जी। सर क्या आपको? मैंने फ़ोन किया था, मेरे पे डिटेल है फ़ोन की, मैं दिखा सकता हूँ कि इस तारीख में मैंने कॉल करी थी इसको, इसने बोला मैं उसमें नहीं आने का। मैंने 24 तारीख को शाम को फ़ोन कराया इसको। उसमें पंच बैठे थे, वो उनके घर भी गए, समझाया भी, फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई मैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। उसको लेकर पंचायत भी गए थे, 2 बार गए बंदे, वहाँ भी 4-4 5-5 बंदे गए रुपए, लेकिन उसने आने से बिल्कुल मना कर दिया, बोल दिया मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा जी। समझ
अच्छा, जो गांव वाला घर है वो आपने बनाया या सरमोर सिंह ने? मैंने बनवाया था 98 में वो, जब मैं अमेरिका में रहता था। वो पैसा मेरा लगा रहा उसमें। अब इसने जब जिला पंचायत चुनाव जीत्या है, उसके बाद इसने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, गेट गार्ड लगवाया, बड़ा करके बनाया। नहीं तो उसमें 3 कमरे थे जो मैंने बनवाया था, आगे बरामदा था, रसोई थी, लैट्रिन बाथरूम थे इस टाइम। अच्छा, गांव वाले आपके गांव वालों को सारा मामला पता भी है? गांव वाले इसलिए बोलते वो है प्रधान आजकल, तो कोई काम कराना पड़ जाए तो इस बेस में वो बोलते नहीं है। वो कहते हैं भाई हम कैसे सामने आए उनके तो लेकिन बेचारे कोई बोल नहीं पाए सिर भाव में। ठीक, मतलब क्या लेकर जो वाकई दिल दहलाने देने वाला प्रकरण है, आपकी जमीन हड़प ली गई है और भाई द्वारा, इनके भाई द्वारा हड़पी गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी भी धोखा करा उन्होंने। और मेरा बेटा जिस टाइम पूरा हुआ था, हम इस दुख से जूझ रहे थे, उसी टाइम उसने ये चीज़ कर ली, हमें पता नहीं होने दिया। आज जब पता चला हमें, तो तब उसने ये कहा भी लड़की की वजह से मैंने ज़मीन नाम कराई है, कल को लड़कियां मैंने हिस्सा मांग लेंगी, जिसमें कि उन्हें पहले से ही पता था। उनको गवाह बना रखा है, उसने फोटो लगी हुई है पेपरों में उनकी, और आज भी उसका साथ दे रही है बहनें। उसने जो 2023 में जो ज़मीन बेची है, उसमें से उनको हिस्सा दे रखा है। जब बहनों को पता है कि भाई ये चीजें गलत हो हाँ रही जी, हाँ जी। है, उसको फिर भी उनके सपोर्ट में क्यों है? सपोर्ट में इसलिए है जी, उनको पैसा दे रखा है। जमीन बेची उन्होंने, 13 बीघे जमीन बेची जो 1-1.5 करोड़ की, उसमें से उनको हिस्सा दिया हुआ है। एक आज भी जगह देख लो, मकान बन रहे हैं उनके। अच्छा सर, एक आरोप आपकी बहन ने लगाया कि मेरे पिताजी ने जीते जी कहा था कि मेरी अर्थी को आग न लगाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर इतनी बात होती तो जिस टाइम चिता जलाई थी उस टाइम तो मने कर सकते हैं, क्यों नहीं मने कराया उन्होंने? पगड़ी की रस्म भी करवाई उन्होंने, पैसा मैंने 13 में लगाया, मेरे पे डिटेल है फिलहाल भी फोन में, जो ऑनलाइन मैंने दुकानदार का पैसा दिया है। तो जो वे बातें कर रहे हैं वो सारी झूठ कर रहे हैं। वो सब झूठ बोल रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं और शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मेरे को बताया था 3 साल पहले कराया, लेकिन ये 2014 में करवाया हमने। अब बताओ कैसा साल हो गए? 10 साल हो गए। कुछ सर भी झूठ बोल रहे हैं। एक जमीन का तीसरा हिस्सा सुनने में आता है कि आपको बोलने के लिए दिया हुआ था। हाँ, वो दिया हुआ था, लेकिन मैंने ठेके पे उसी को दे रखा है, 2000 रुपए बीघे के हिसाब से दे रखा था। 1 साल का 2000 रुपए बीघा, वो भी सारी 18 बीघे जमीन दे रखी थी उसी को। हमारे बापू ने बांट के दे रखी थी हमें। अब भाई इतनी तेरी है, इतना ही है, लेकिन बारह जोत रहा था वही मैंने इसलिए दे रखी थी। मेरा चुमका चल छोटा भाई है, दूसरे घर में जाएगी, मगर यहाँ अपने ही घर में चली जाए। अच्छा, जो आपके पापा जी थे वो चाहते थे कि राजेंद्र सिंह से रिश्ता हो या ना हो? ऐसा कुछ नहीं था, ये सब झूठी बात बना रहे हैं। अगर वो ना चाहते तो इतना थोड़ा ही मोहब्बत होती है। उनके सामने क्यों नहीं बोल रहा है इन्होंने? जब वो जिंदे थे, अब भाई हमने नाम कर ली, उनके सामने बोल देते एक बार, भाई मैंने नाम कर लिया और आप बात कर लो अपने पिताजी से, तब भी तो कह सकते इस बात को। पहले क्यों नहीं बताया उन्होंने? तेरी के उस टाइम नहीं बताया इन्होंने। मैं फिर उसके बाद बाहर चले गया, बाहर में 5 महीने में आया, उसके बाद आकर फिर मैंने दबाव बनाया इस पर। एक दिन मेरे को ऐसे ही रोक कर रखा, अगले दिन जाकर बताया उसने मेरे को। तो अब ये तो कोर्ट के पे मैंने कोर्ट में डाल दिया है, अब कोर्ट जैसा चाहेगा वैसे हम मानना है। भाई मेरा तो आधे का हक है, मेरा तो मुझे तो आधा चाहिए। अच्छा, प्रॉपर्टी को लेकर दूसरे विपक्ष लोग वो कह रहे हैं कि जमाई इनके लालची है प्रॉपर्टी को लेकर। देखो, जमाई की तो बात की बात है, पहले तो हम बैठे ना इस मामले में, पहले तो हमें चाहिए। अब हमारे हाथ पैर दोनों थक लिए, ठीक है जी, शुगर की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, सारे मेडिकल हमारे पास में है फिलहाल भी। अब हमारे बापू ने खुद बोला भाई पेड़ लगा ले, अभी भी लगा रखे, मतलब पेड़ खड़े हुए हैं मेरे। सिरकौर सिंह जो प्रधान जी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जो एक कृत्य किया है, प्रधान जी ने गलत किया है, जो भी किया है गलत किया है, मेरे विश्वासघात कराया उसने। प्रेस वार्ता में जो उन्होंने एलिगेशन लगाया आप लोगों के ऊपर, वो क्या निराधार है? उनको लेकर क्या कहेंगे? वो तो सब बेकार की झूठी बात पर लगाई हुई है, सारी झूठी बात बोल रहे हैं, कोई भी सच नहीं बोल रहे हैं। ठीक, शुरू से ही झूठ बोलता रहा है। हमें 2 महीने ऐसे ही निकाल दिया उसने झूठ बोलने में, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, लेकिन आज तक नहीं कराया उसने। और बाद में आकर जब मैंने पंचायत के बोले क्या, तब बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, मैं देता नहीं 1 इंच भी। तो बताओ मैं न्याय के शरण में जाता या नहीं जाता? जमीन उन्होंने 13 बीघे बेच ली मुझे, मैंने सिर्फ एप्लीकेशन डाली थी उस टाइम जब पंचायत करी। मैंने बताऊँ, मैंने सबसे ज़्यादा विश्वास कर रखा था। पैदा जितनी भी खेती की होती थी
सब वही लेता था। और मैं भी, मेरे जो खेत खरीदा हुआ है उसकी पैदा भी मैं उसी को देता था खर्चे के लिए, माँ बाप के खर्चे के ग्राउंड में। तो उन्हें फिर ये एलिगेशन क्यों लगा रहे प्रेस वार्ता में कि हमें जानकारी थी? हाँ जी। ये सब बेकार की बात है। इसकी बात, हमारा कोई भी 10 आदमी के आगे बात नहीं जानी चाहिए, ना किसी के आगे जानी चाहिए। ये चुपचाप गोल्ड रख ले, बस इतना है बस। क्योंकि इसे 10 आदमी में इज्जत का ख्याल करनी है बस। ठीक है। भाई ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर मैं यही कहूँगी, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, वो झूठ बोल रहे हैं। और मेरी दुरानी परमजीत कौर धोखे से मेरे पति की जो जजा थी सब नाम करके बैठी, और वो झूठ बोल रही। भाई मेरे जो सास ससुर थे वो मेरे पास भी रहते थे, मैं यहाँ भी इनके पास आती थी, और दोनों सास ससुर का संस्कार जो किया मेरे हस्बैंड ने किया। अच्छा, बुढ़ापे में अब जब हाँ आप जी। कह रहे हैं कि भाई हमारी दवाइयाँ चल रही हैं, हाँ जी, हाँ शुगर जी। बीपी की दवाई चल रही है, तो हाँ बुढ़ापे जी। में क्या सहारा है आप लोगों का? हमारे पास कोई सहारा नहीं है। हाँ। और जो हमारे दामाद बेटी को लालची बता रहा है, ये हम्म। लालच इसके अंदर था, जो 2014 में जमीन नाम करके बैठा है जी। हमें पता नहीं चलने दिया इसने। अगर कल को खुदा ना खास्ता इनके साथ में ऐसे होता है, देखो समाज है, सब कुछ है, वो सबके साथ होता है। मेरा बेटा चला गया, इन्होंने बार बार उसी बात को लेकर मेरे पति को टॉर्चर किया। 2 बार ये मेरे घर पे आई, 2 बार मेरे घर पे आ गए मेरे पति को, मुझे, दोनों को, हम अभी भी दोनों रहते हैं, दोनों को टॉर्चर किया इन्होंने। है जी, उल्टे सीधे आरोप हमारे ऊपर लगा रहे। हमारे पति बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, है जी। और मेरे पति का घर बनाया था, वो भी इन्होंने हड़प लिया। ये कह दिया पंचों को, मैं इसे ना घर दूं ना जमीन दूं 1 इंच भी। पंचों ने हमें ये बोला, भाई जो तुम्हारी मर्जी पड़ा वो तुम कर सकते हो, है जी। और परमजीत कौर मेरी ये कह रही कि क्या बोल रहा है, मैं, मेरी जो जमीन है मेरे बेटों की है, मेरे बेटे हैं, इसका कुछ नहीं बैठता, इसकी बेटियां हैं। अब आप इस बात का समाज मुझे वो कर दे इंसाफ। भाई बेटे को कोई हक नहीं होता क्या? जिस माँ बाप की बेटी है उनका कोई हक नहीं होता जायदाद के लिए? मामले को लेकर, क्योंकि आपका तो कोई मामला ही नहीं है इस बीच में। देखो, मुझे बोलना नहीं था पर मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं एक समाज की इज्जत करता हूँ और समाज में रहने वाला इंसान हूँ, और समाज के नियम को ही फॉलो करता हूँ। जो मेरा नाम बीच में आ रहा है, ये सिर्फ एक जलन है, एक दबाव है, एक प्रेशर है। क्योंकि ये मेरा नाम लेंगे, मुझे धमकी देंगे, मेरे पे प्रेशर बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा भाई परेशान होगा। नहीं तो हमने तो सुना है कि आपने इलेक्शन में भी इनके साथ दिन रात काम किया है। हाँ जी, वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। जब भाई परेशान होगा तो मौसा जी को बोलेंगे। तो इनका मुद्दा यही है कि ये केस वापस ले लें मौसा जी। ठीक है। और इनका मुद्दा कुछ नहीं है मेरा नाम लेने का बीच में और मेरे को धमकी देने का। रही इलेक्शन की बात, आप सही कह रहे हो। इलेक्शन में मैं पहली बार फाइट किया इलेक्शन, और जो जीत मिली है शायद हमारी वजह से जीत मिली है। अब कुछ भाई कह रहे हैं कि जीत हमारी वजह से नहीं मिली है, तो कम से कम मेरे घर के 15-20 वोट थे, और मेरी वजह से कम 50-60 वोट मिले हैं, जो बिल्कुल भी कट नहीं सकते। और ये आप गांव में सर्वे कर सकते हो जा करके। तो जो मामला चल रहा है उन चीजों को लेकर आप युवाओं को, यूथ को क्या कहना चाहेंगे? क्या देखो, मैं समाज को यही कहना चाहूंगा, भाई समाज साथ में आना चाहिए, ठीक है ना, और उसको जागना चाहिए। अगर ऐसे ही समाज पे एक आदमी अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को धमकाएगा, है ना, किसी को भी जान के मारने की धमकी देगा, और कोई बोलेगा नहीं, आज तो ये मेरा नाम ले रहे हैं, कल को किसी का भी नाम ले सकते हैं, ये केस किसी पे भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो समाज को और यूथ को खड़ा होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरे साथ में खड़े हो, एक सच के साथ में खड़े हो, सच का जवाब दो। अब मेरा नाम बिना मतलब लिया है तो मुझे बोलना पड़ रहा है, ऐसे तो किसी का भी नाम कोई भी लिखवा देगा। आपको जान से मारने की धमकी मिली? बिल्कुल धमकी दी है मुझे जान से मारने के लिए। मेरे घर पे अटैक कराया परसों पत्थर से, दरवाजा टूटा पड़ा, मैं आपको प्रूफ दूंगा उसका। ट्रक से मेरे घर का छज्जा तोड़ा गया, और 2 अज्ञात व्यक्ति कल 6 बजे मेरे घर पे आए, मुझे जान से मारने की धमकी दी। यहाँ तक कि कह दिया कि हमारे पास लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी पिस्टल हैं, तेरा पता भी नहीं लगेगा कि तेरा मर्डर हुआ है कि तेरा कत्ल हुआ है, और तेरे बच्चों का भी जान से। मैं अकेला रहता हूँ घर पे। नहीं, क्या तो फिर क्या अपील करेंगे आप कानून से? मैं कानून से ये कहूंगा, भाई मेरा परिवार अकेला है, 2 बच्चे मेरे साथ में है, मेरी मम्मी भी मेरे साथ घर पे नहीं है, मेरा घर रोड पे है। ये पावर का गलत इस्तेमाल करके, गुंडागर्दी करके कुछ भी करा सकते हैं। अगर इन फ्यूचर मेरे बच्चों को या मुझे कोई भी खरोंच आई तो उनका जिम्मेदार प्रधान सरमोर सिंह जी उर्फ बिट्टू, स्मित सिंह उर्फ गैप्पी होगा, ठीक है ना। ये फ्यूचर में है, इन्होंने जान से मारा। तहरीर दी आपने कोई? मैंने तहरीर भी दी है, और मैंने कम से कम मैं आपको फोटो भी दे रहा हूँ, प्रूफ भी दे रहा हूँ।
मैं बार बार यही अपील करना चाहता हूँ, जनता से भी करना चाहता हूँ, प्रशासन से भी करना चाहता हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई भी अटैक हुआ, कोई भी हमला हुआ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, इन्होंने धमकी दिलवाई, अज्ञात व्यक्ति मेरे घर पे भेजे, मुझे ब्लैंक कॉल कराई जा रही है, मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ धमकियों की, मेरे पे प्रेशर बनाया जा रहा है, टॉर्चर कराया जा रहा है मेरे को बेअंतर। रोक दियो। अज्ञात व्यक्ति जो आप बता रहे हैं क्या बोला है आपको? भाई कल सुबह 6 बजे का टाइम था और मेरी बीवी मेरी वाइफ जो है, अपने बच्चा, मेरा बेटा स्कूल जाता है, पेपर था, वो तैयार कर रही थी, उसका पेपर था, तो मेरे मोबाइल से ही वो मैडम होमवर्क भेजती है, वो करा रही थी उनको। तो जैसे मैंने गेट खोला, 6 बजे 2 आदमी थे, मैंने उनको राम सलाम की, उन्होंने सीधा मुझे कहा, हाँ क्या हाल चाल है, क्या करना चाहता है, कह रहा उनके मामले से दूर रहियो, सरमोर सिंह बिट्टू और स्मिथ सिंह से, और नहीं तो तेरे घर पर ट्रक चढ़ा देंगे, उनके पास ट्रक भी है, लाइसेंसी हथियार भी है, क्या लाइसेंसी भी है, तेरा पता लगेगा, तेरे बच्चे उठवा लेंगे। मैं घबरा गया, तेरा भाई काम है कि तो बाहर चला गया, तो मैं चलो बात कराता हूँ, मैं घबरा के एकदम भागा, जैसे मैं फोन लेकर फरार हो गया वहां से। तो भाई जी मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर मेरे ऊपर इन फ्यूचर कोई भी अटैक होता है या मेरे परिवार को लेके या मेरे घर को लेके, उसका जिम्मेदार प्रधान सरमोर सिंह, उनकी वाइफ और उनका जो लड़का है स्मिथ सिंह गैप्पी, क्योंकि ये गुंडागर्दी वाले लोग हैं, ये कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरा घर रोड पे है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैं ये अपील करना चाहूंगा भाई, मुझे इनसे बहुत खतरा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ भी कर सकते, किसी भी हद तक जा सकते हैं, बस मैं ये कहना चाहूंगा।